फलौदी की महिला को रील बनाना पड़ गया भारी। नाचते झूमते महिला का मुस्कुराता चेहरा कातिल को नहीं मंजूर। इसने ठान ली थी उसकी मौत। पति ने ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। ये वारदात ने हंसते खिलते चेहरे को कर दिया बर्बाद। खुशी का घर बना मातम का घर। कहाँ की है ये वारदात? आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। ये कहानी राजस्थान के फलौदी की है। ये कहानी अनामिका विश्नोई की है। 13 साल पहले अनामिका की शादी मनीराम विश्नोई नाम के आदमी से हुई थी, जिसके बाद उन्हें बड़ा ही प्यारा 2 बच्चा भी हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। अनामिका का अपना एक नारी कलेक्शन नाम से दुकान हुआ करता था। रविवार का दिन था, करीब 12 बज रहे थे। हमेशा की तरह अनामिका उस दिन भी अपनी दुकान को संभाल रही थी। फिर अचानक पति आता है और उस पे बिना कुछ कहे गोलियों की बौछार करने लगता है। पड़ोसी दुकानदारों को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और पास के ही जिले अस्पताल ले जाया गया। चूँकि गोली लगी थी तो बचने की गुंजाइश बहुत कम बची थी। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों से पता चला कि अनामिका की मौत पहले ही हो चुकी थी। अनामिका अपने परिवार की इकलौती बेटी, इसलिए अपने परिवार की दुलारी भी थी। परिवार वाले उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन किसे पता था उसकी मासूम सी बेटी एक जल्लाद के हाथों चली जाएगी। अनामिका का 2 बड़ा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक की करंट लगने से मौत हो गई तो दूसरे की कोरोना के कारण जान चली गई। अनामिका एक बहुत खुशमिजाज किस्म की महिला थी। उसे शुरू से ही रील्स बनाने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा नई नई रील्स बनाती और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहती। 3 साल पहले की बात है। अनामिका इन्फ्लुएंसर जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होते गई। उसके वीडियोस को लोग पसंद भी करने लगे। देखते देखते उसके फॉलोवर्स भी बढ़ गए और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। लेकिन ये सब देखने के बाद उसके पति मनीराम को एक आंख नहीं सुहाई। उसका सोशल मीडिया पर इस तरह से फॉलोवर्स बढ़ना उसे सही नहीं लगा। उसने अनामिका से कहा, इस तरह से सोशल मीडिया पर छाना अच्छी बात नहीं। लेकिन अनामिका को उसका रोकना टोकना जरा भी पसंद नहीं था। उसने ठान ली थी कि वो अपने मन की करेगी, जिसके कारण दोनों के बीच बहसबाजी बढ़ने लगी। दोनों के बीच अनबन होनी शुरू हो गई। मनीराम ने सोचा ये लड़ाई तो खत्म होने से रही। उसने फलौदी के ही कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से तलाक की डिमांड की। समय बीतता गया लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं सुलझी। अनामिका ने एक फैसला लिया। वो अपने दोनों बच्चों के साथ फलौदी के ही खारा गांव पीहर रहने चली आई। चूँकि अनामिका अपने पिता की इकलौती बेटी थी तो वहाँ उसे नारी कलेक्शन नाम से कपड़े की दुकान खोलने की परवानगी मिल गई। पीहर में अनामिका भाड़े में मकान में रहती थी, बच्चों के साथ रहती और उस दुकान से ही घर चलाती। पिछले 2-3 सालों से वो अपने पति से अलग रह रही थी। कहा जाता है सामाजिक दबाव के कारण पहले उसे फलौदी से बीकानेर ले जाया गया, लेकिन वह दोबारा से अपने बच्चों के साथ खारा रहने चली आई। तभी से ही मनीराम उसके पीछे पड़ गया था। वह एक खूंखार इंसान बन गया था। उसके अंदर शैतान हावी हो गया था। एक दिन मनीराम अनामिका के भाड़े वाले मकान पर पहुंचा। क्या कहा मनीराम कि दोनों बच्चों की समझ शक्ति काम करनी बंद हो गई। मनीराम ने बड़े ही गुस्से भाव से कहा, आज या तो तुम्हारी मम्मी रहेगी या नहीं तो मैं। धमकी देकर तुरंत वो वहाँ से तिलमिलाकर बाहर आ गया और जाता कहाँ है? अनामिका की दुकान पर। मनीराम में इतना पागलपन आ गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने तय कर लिया था कि किसी तरह बस उस दिन अनामिका का कत्ल हो जाए और उसने ऐसा कर भी दिया। वो अनामिका की दुकान पहुंचा। इससे पहले अनामिका कुछ भी कहती या समझती, मनीराम ने उस पर गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया और उसी वारदात अनामिका की मौत हो गई। हैरान की बात तो देखिए, कुछ समय करीब आधे घंटे पहले अनामिका इंस्टाग्राम पर अपनी एक स्टोरी पोस्ट की थी। इससे ये तो समझ आ रहा था कि अनामिका को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 36 घंटे हो गए लेकिन मनीराम का कुछ अता पता नहीं। पिछले 36 घंटों से वो फरार है। पुलिस मनीराम को ढूंढने के लिए अपनी टीम को चारों तरफ से अलर्ट कर दी है। क्या पुलिस के हाथों आएगा ये कातिल? क्या रील बनना इतना बड़ा गुनाह है जिसके कारण अनामिका जैसी खुशमिजाज महिला को बंदूक की गोली खानी पड़ी? क्या आज के बाद कोई भी महिला अपने शौक पूरे करने से पहले इस घटना को याद करेगी? कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी के साथ।